बैठिए बैठिए। एक आपको जो है ये सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है सारे क्वेश्चन नेम रिएक्शन के ऊपर आधारित है। एक भी क्वेश्चन आपसे रुकना नहीं चाहिए इसका, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन रुके तो फिर बर्बाद है टॉपिक, ठीक है? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फोटो बेस्ड हमने कर लिए, नाम बेस्ड हमने कर लिए, हवा में चीजें सॉल्व कर ली, मगर ये क्वेश्चन नहीं रुकने चाहिए। चलिए इसको अपन डिस्कस भी कर लेंगे क्लास में। एक दिन का टाइम मैं आपको देता हूं, एक दिन से ज्यादा का टाइम नहीं। कल में सॉल्व करना है, परसों डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए क्लास में ही डिस्कस करेंगे, क्लासरूम में रख दे। अब लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे कौन सा रिएक्शन है? टॉलन बेनेडिक्ट। एल्डिहाइड देता कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन देगा नहीं देगा? अच्छा, हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? टॉलन के लिए एल्डिहाइड देता है। अच्छा, टॉलन एल्डिहाइड देगा या नहीं देगा? देगा। 5 रिएक्शन है, टॉलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, हेलोफॉर्म, एल्डोल, केनिजारो, ठीक है? 6 सारी एक साथ आके दिमाग का दही कर देती है। बताइए केनिजारो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0। ये बताइए केनिजारो देगा या नहीं देगा? देगा। एरो पर रिएजेंट 10% रहेगा या कॉन्सेंट्रेटेड या फिर 50%? 50% KOH दे दिया तो 1 मोल तो ऑक्सीडाइज होगा और 1 मोल क्या होगा? रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड या एसिड का सॉल्ट? एसिड का सॉल्ट। और दूसरा अल्कोहल। अच्छा, 2 अगर अलग अलग एल्डिहाइड है तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका नहीं होगा? जिसका नार का रेट क्या होगा? ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एल्डोल के लिए कितने मिनिमम अल्फा चाहिए? 1। एरो के ऊपर क्या लिखा रहेगा? 10% KOH या NaOH। क्या ये एल्डोल देगा या नहीं देगा? देगा। CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन। ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक, और अटैक करेगा करीना नशीली। क्या चीटिंग करके लिख सकते हैं क्या? अब लिख देंगे क्या? CH3 CHOH CH2 CHO। एल्डोल का प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी या बीटा? अगर प्रोडक्ट दिया रिएक्टेंट बनाना है तो अल्फा बीटा के बीच में से बॉन्ड को तोड़ दो। अच्छा, बेनेडिक्ट, फेलिंग, टॉलन कौन देता है? एल्डिहाइड, मगर कीटोन के टेस्ट को नहीं देता। तो इससे रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, एक नोट लिखो फटाफट। Schiff reagent test, SCHIF, Schiff reagent test। लिख लो इसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन, फर्जी है, एल्डिहाइड एंड कीटोन can be differentiated by, aldehyde and ketone can be differentiated by aldehyde and ketone can be differentiated by Schiff reagent test। aldehyde give the positive Schiff reagent test, aldehyde give the positive Schiff reagent test and reproduce the pink color, गुलाबी, गुलाबो नहीं गुलाबी, ठीक है? पिंक कलर, but ketone does not react, but ketone does not react, but ketone does not react।
लिखा? देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, बताओ अल्कीन है या अल्काइन? अल्काइन। क्या ये टर्मिनल अल्काइन है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है? होता है या नहीं होता है? होता है। ये वाला हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक। टर्मिनल अल्काइन सोडामाइड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, और सोडामाइड उनसे करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा, और सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट पिक्रिक देगा? स्क्वायरिक देगा? सल्फोनिक देगा? अच्छा बताइए, कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा बी पर? अब जो ABCD मैं आपको बोर्ड पे कराने जा रहा हूं, हो सकता है उसमें से 5 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ जाए। कितने क्वेश्चन? 5। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बताइए, केटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? ए। अल्कीन है या अल्काइन? नार देता है या आर देता है? आर। आर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताइए, केटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? ए। एरो के ऊपर लिखा हुआ डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट चमकना चाहिए आपको ये, क्योंकि 1.5-2 साल पहले जो है नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। बताओ, केटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? ए। डाइल्यूट मतलब पानी है या नहीं है? है। जहां केटाइन स्टेबल है वहां पर पानी जुड़ेगा। बताओ, केटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल है या बी पर? ए। तो साहब यहां पर ए पर जुड़ जाएगा OH और बगल वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा H। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, OH को ऑल। कौन सा फॉर्म है? इनॉल। इनॉल स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। रैपिडली टोटोमराइज होगा कौन से फॉर्म? कीटो। तो भैया जिस कार्बन पर OH है वहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और बगल वाले कार्बन पर क्या लग जाएगा? H। ये रिएक्शन आनी चाहिए। पहले इनॉल बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, और वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? कीटो। जब नीट एग्जाम में आया तो पूछा ए अनस्टेबल बनेगा और बी स्टेबल बनेगा, बताइए ए और बी क्या बनेगा? तो बताइए, ए क्या बनेगा? इनॉल, और बी क्या बनेगा? कीटो। हो सकता है इस बार एग्जाम में ऐसा फोटो बनाकर दे दिया जाए। बताइए, केटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल, बी पर? ए पर क्या जुड़ेगा? OH, और इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट? कीटो। तो भैया कीटो फॉर्म बना लो। बनाया? नाम बताओ, एसीटोन या बेंजोफिनोन? है एसिडोफिनोन। क्या ऐसा इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा ये बताओ, ऐसा इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या ये टोलेन देगा? देगा? ठीक है, मैं तो कहूंगा नीट में दिलवाना। क्या ये बताइए, एल्डोल देगा? एल्डोल हेलो फॉर्म? क्या नहीं जा रहा? क्या नहीं जा रहा? एल्डोल एल्डोल क्या नहीं जा रहा? टोलेन टोलेन फेलिंग बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट टोलेन फेलिंग बेनेडिक्ट बेनेडिक्ट आइडोफॉर्म। क्या ये I2NOH के साथ येलो पीपीडी देगा या नहीं देगा? देगा। इस वाले कार्बन को क्या बना देंगे? आइडोफॉर्म। बचाओ पार्ट एसिड या एसिड का सॉल्ट? कितने कार्बन वाला एसिड? 2, और 2 कार्बन को क्या बोलता है? एसिड। तो एसिड या एसिडिक एसिड का सॉल्ट? ये बताइए, ये क्लोरोफॉर्म है या आइडोफॉर्म? आइडोफॉर्म का पीपीडी आता है येलो। क्या आता है? येलो। अगर आइडोफॉर्म को Hg के साथ हीट करें, किसके साथ? Hg के साथ, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है। अल्कीन या अल्काइन? एसिटाइलिन। क्या नाम है? क्या इसे रेड हॉट कॉमेडी में डालना आता है? क्या बनता है? बेंजीन। याद हो गया ना? तो फिर क्या जरूरत है? इसके अंदर हम डालेंगे डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। रिएक्शन का नाम क्या है? R। क्या नाम है? R। बताइए बेटा, केटाइन ए पर, बी पर या कहीं पर भी? कहीं पर भी एक जगह क्या लग जाएगा? OH, और बगल वाले कार्बन पर क्या लग जाएगा? H। कौन सा फॉर्म है? इनॉल। स्टेबल अनस्टेबल? रैपिडली टोटोमराइज होगा। कीटोन या कीटो? कीटो। तो भैया जहां पर OH है वो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, और बगल वाले कार्बन पर H जुड़ेगा। बताइए, एल्डिहाइड बना कीटोन। क्या ये वही एल्डिहाइड है जो टोलेन देता है, फेलिंग देता है, केनिजारो देता है? देता नहीं है। देख गजब खेला ये, ठीक है, देता नहीं है। केनिजारो देता है? एल्डोल देता है? अच्छा ये बताइए, क्या ये 10% के OH के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? रिएक्शन का नाम क्या है? एल्डोल। एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना आता है क्या? CO के बगल वाले कार्बन पर क्या बनाएंगे? एनाइन, और ये एनाइन दूसरे मोल करीना पर अटैक। तो भाई साहब यहां पर एनाइन बनेगा, और ये एनाइन दूसरे मोल करीना पर अटैक। और जिस करीना पर अटैक करेगा, करीना नशीली रसीली? नशीली रसीली प्रोडक्ट बना सकते हो?
बताइए क्या लिखूं? CH3 CHOH CH2 CHO। बताइए ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी है। अगर ये प्रोडक्ट दे दिया जाए, पूछा जाए रिएक्टेंट बनाओ, बना दोगे? अल्फा और बीटा के बीच का ब्रेकअप कराओ, करा दिया? क्या बना? एसिड एल्डिहाइड। क्या बना? अच्छा, रिएक्टेंट में एल्डिहाइड है, कीटोन। प्रोडक्ट में भी क्या है? अगर रिएक्टेंट में कीटोन होता तो प्रोडक्ट में भी क्या होता? कीटोन। ये बताइए, क्या आपने रेड फास्फोरस HI का नाम सुना है? क्या नारा? जो जो भी टकराएगा। यहां कितनी करीना? 4 करीना वाला क्या बनेगा? ब्यूटेन, अल्केन ब्यूटेन। अच्छा, ये बताओ बेटा, क्या आपने Br2 रोशनी का नाम सुना है क्या? ESR या FSR? हाइड्रोजन हटाओ, लगा दो। 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो है, 1 ब्रोमो या 2 ब्रोमो। मेजर क्या बनेगा? 2 ब्रोमो। इसमें अल्कोहलिक के OH डालो, Br हटा के OH लगाएंगे या डबल बॉन्ड? ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। तो साहब यहां पर हमने दूसरा अल्कोहलिक के OH डाल दिया और यहां पर बन गया ब्यूट 2 इन। GI का नाम सुना है? GI शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाई इन दे। GI शो करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, ये बताओ पापियों, क्या आपने O3ZnH2O का नाम सुना है? बाहुबली की तलवार, एक बार 2 बार कैसे चलेगी? खचा, आधा इधर आधा इधर। बताइए क्या बना? एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड? क्या ये वही एल्डिहाइड है जो टॉलेन नहीं देता? देता नहीं देता? वेलिंग, वेलिंग, बेनेडिक्ट, एल्डोल, कैनिजारो, आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। रिएक्शन का नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है? तो भाई साहब ये तो क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। यहां पर ब्लीचिंग पाउडर हमने डाला। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ। CaO। तो ब्लीचिंग पाउडर हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? देगा। ब्रोमोफॉर्म बनेगा क्लोरोफॉर्म। इस करीना को क्या बना देंगे? क्लोरोफॉर्म। और बचाओ पार्ट एसिड का सॉल्ट। अब ये बताइए, क्लोरोफॉर्म को Ag के साथ हीट करा, किसके साथ? Ag के साथ। तो क्या बन जाएगा? एसिटाइलिन। क्या ये वही एसिटाइलिन है जो टॉलेंस रिएजेंट देता है? क्या ये इंटरनल अल्काइन है या टर्मिनल? और टर्मिनल अल्काइन टॉलेंस रिएजेंट के साथ रेड देता है या सफेद? सफेद। अभी तो मना कर रहे थे आप, देगा या नहीं देगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक रिएक्शन, 5 रिएक्शन चिपकेगी एग्जाम में, ध्यान रखना। अच्छा, इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालना आता है? ये तो आता है। डाइल्यूट H2SO4 HClSO4 डालना आता है? डाल दो। पहले स्टेबल बनेगा, अनस्टेबल क्या बनेगा? इनॉल। टॉटोमराइज करा दो, क्या बना? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बना कीटोन। कौन सा एल्डिहाइड? कौन सा एल्डिहाइड? चमकने लगा, नहीं चमकने लगा? ओके भाई साहब, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालो, क्या बना? बेंजीन। क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा है क्या या नहीं है? अच्छा, इसमें HNO3 H2SO4 डाल दो। सल्फोनेशन या नाइट्रेशन? प्रोडक्ट बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन? यार मेरा बुढ़ापा आ गया। NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHCl। अच्छा, NO2 को NHOH बनाना है तो ZnNH4Cl। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अगर भाई साहब मैंने इसके अंदर डाल दिया SnHCl, FeSCl, H2PD, क्या बनेगा? एनिलीन। क्या एनिलीन का रिंग पर प्लस M लगा दिया? प्लस M लगेगा? कहां का लगेगा? और तो फिर आबाद बर्बाद, आबाद बर्बाद। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। भाई साहब, क्या आपने NaNO2HCl का नाम सुना है? क्या नाम है? डाई एक्सोटाइजेशन। और यहां पर बनेगा BDC। अरे BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3P। क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। और BDC को क्या बनाएगा? बेंजीन। और BDC को बेंजीन बना दिया और ये बन गया। अच्छा, अगला रिएजेंट पहचानना। Cl2 लिखा, क्या ESR है? अगर रोशनी होता तो? और अगर AlCl3 होता तो? क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडल का अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोलवे, NBS 2 जगह कहां का? FSR का अभियान क्या चलेगा?
HClHI में रीअरेंजमेंट होता है, डाइल्यूट SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड, कहां सोचना है? लो टेम्परेचर में 12 या 14, 12 या 14, हाई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया। कार का फुल फॉर्म पता है क्या है? सिस पर टैम का मीज और एसेमिक में रिलेशन कौन सा मर? नार एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? एल्डिहाइड का नार ज्यादा कीटोन, इंटरमीडिएट एनाइन या केटाइन? एनाइन को स्टेबल देने वाले लेने वाले, फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन, बेंजल्डिहाइड या एसीटोन, एसीटोन या एसिडोफिनोन? एसीटोन का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? टोलेन देगा देगा पहले अल्डोल, अल्डोल, एलोफॉर्म, कन्नी जा रो देगा नहीं देगा? सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन या क्लोरोबेंजीन? ये कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं है? NaOH आया। कौन आया? राजकुमारी कल्लो से बोला कि बेंजीन के साथ नाता तोड़ दो। क्या दो रिश्ते हैं क्या? भाई साहब नाता नहीं तोड़ा और भाई ने टेम्परेचर बढ़ा डाला और रिएक्शन को जबरदस्ती कड़ा डाला और राजकुमारी को भगा डाला। क्या बन गया? फिनॉल। फिनॉल का रिंग पर सब लोगों ने माइनस में लगा लिया। कौन सा? कहां का लगेगा? और तो बराबर बर्बाद, आबाद, बर्बाद, बर्बाद, कहां का लगेगा? ओके, क्या आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म और NaOH का नाम सुना है? बोलबे या रीमा टीमा है? अगर यहां NaOH CO2H+ होता तो बोलबे, और बोलबे का इलेक्ट्रोफाइल, और रीमा टीमा बीन 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 कार्बेन, और यहां पर साफ प्रोडक्ट बनता है सैलिसल्डिहाइड। क्या बना? कुछ जादू करें? गजनी टेस्ट करें? छक्का मारोगे? छक्के मारने के लिए बैठा हुए भाई साहब। इसमें डाला जिंक डस्ट। क्या डाला? लेके भागेगा? एल्डिहाइड की भागेगा या फिनॉल की? भाई साहब जिंक डस्ट डाला इधर तो, और यहां से बेचारे फिनॉल की गायब खड़ाक से। कहां गई? ठीक है, और यहां गिरा खड़ाक से। बताइए ये बेंजल्डिहाइड है या 2 हाइड्रोबेंजल्डिहाइड? 2 हाइड्रोबेंजल्डिहाइड। क्या ये वही बेंजल्डिहाइड है जो टोलेन देता? टोलेन देता है? टोलेन नहीं जा रो? अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? अब बताओ, एल्डोल देगा? हेलोफॉर्म? अरे थोड़ा कहने जा रहा 50% NaOH। कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। तो भाई साहब 50% KOH रिएक्शन डाला। कौन सा रिएक्शन है? कैनिजारो। 1 मोल ऑक्सीडाइज और 1 मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज में एसिड या एसिड का सॉल्ट? तो भाई साहब यहां पर एसिड का सॉल्ट बना और यहां पर दूसरा बन गया अल्कोहल। अब एसिड को ले जा रहे हैं आगे। किसको ले जा रहे हैं? एसिड। इसमें हमने डाला H+। क्या डाला? H+। ये क्या है? एसिड। और ये लोन पेयर क्या है? बेस। एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आगो यहाँ गुण क्या हो गया? एसिड में, और सॉल्ट बन गया एसिड। क्या बन गया? एक दिन इनके मोहल्ले में निमोनिया आई। कौन आई? निमोनिया अपने आप को बताती है एसिड। अरे अब तो एसिड बन गई होगी ना? अरे बड़ी हो गई अब तो। बताइए बेस एसिड है। बेस ने किसे देखा? एसिड ने किसे देखा? आंखों यहाँ गुम क्या हो गया? पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। हीट करने पर माइडियामाइड। इसमें डाला साहब मैंने लाहा। एसिड बोलेगा, एसिडालाइड बोलेगा, ईस्टर बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो बोलेगा, इन बोलेगा, आइन बोलेगा, ये बोलेगा नहीं बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। यहां बताइए बेटा, ऑक्सीजन वाला जो कार्बन है उस पर लगा दिया H। नाइट्रोजन वालों को क्या बनाएगा? अमाइन। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन। अब ये पहचानो, क्या आपने Br2KOH का नाम सुना? कौन है? नाली वाला। ताली वाला का प्रोडक्ट बनाना आता है, उसके जवाड़े से क्या निकाल लेंगे? CO। क्या बना? क्या बना? डाइसोडाइजेशन करा दो। क्या बना? क्या बना? S3PO2 डाल दो। क्या बना? बेंजीन में O3ZNS2 डाल दो। एक बार 3 बार कैसे? खचा खच 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 खच। क्या बना? CHO
ऑक्सेल या ग्लाइऑक्सेल? क्या ये टोलेन देता, फेलिंग देता, केनिजारो देता? 50% के एवज के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? एक मोल ऑक्सीडाइज और एक मोल रिड्यूस। ये एसिड और एसिड का, और दूसरा एसिड ही एसिड का सॉल्ट, और दूसरा वाला अल्कोहल। रेड फास्फोरस एचाइड डाल दो, क्या बना? इथेन। क्या बना? इथेन। Cl2 रोशनी डालो, क्या बना? है क्लोरोइथेन। बन गया क्लोरोइथेन या नहीं बना? क्लोरोइथेन या इथेन? अल्कोहलिक क्योज डाल दो। डबल बॉन्ड का नाम भी तो होता है इथीन। क्या बना? इथीन। इथीन का इमेज आ रहा है? कितनी करीना? 4। कितनी करीना? 2। आ रहा है या नहीं आ रहा? O3ZnH2 डाल दो, क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड। यार मैं जेडन डालना भूल गया। अच्छा जेडन डाला था याद आ गया, डाला था। क्या बना? एसिड ही एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का इमेज आ रहा है? ये CO की मुंडी दोनों तरफ CH3, दोनों तरफ H। क्या टोलेन देगा, फेलिंग देगा, केनिजारो देगा या नहीं देगा? एक मोल ऑक्सीडाइज और एक मोल 50% के एवज डालो। एसिड ही एसिड का सॉल्ट है? एक कार्बन वाले एसिड को क्या बोलते हैं? फॉर्म। नाम बताओ? फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे? रेड फास्फोरस एचाइड डालो, क्या बना? मीथेन। मीथेन है हाथ में? Cl2 रोशनी डालो, क्या बना? क्लोरोमीथेन। वुड्स रिएक्शन का नाम सुना है? 1 से 2 करने तो कौन सा? वुड्स। 2 से 4 करने तो, अगर 2 दिया है तो कितने हो जाते हैं? 4 दिए तो, 8 दिए तो, 16 दिए तो, 32 दिए तो, 64 दिए तो, 128 दिए तो, 256 दिए तो, 1 दिया है तो, 1 दिया है तो सोडियम ड्राइथर डालो। क्या डालो? सोडियम। रिएक्शन का नाम है वुड्स। एक कार्बन से क्या बन गया? 2। क्या बना? इथेन। Cl2 रोशनी डालो, एक्वस NaOH डालो, Cl हटा के OH डबल बॉन्ड है, वो है मिथेनॉल, इथेनॉल। PCC डालो, PCC बन गया, हवा में उबारा है या नहीं हो रहा है? क्या बना? एसिड एल्डिहाइड। क्या बना? रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेक्टर, पाई सिंगल लोन, पाई सिंगल पेडिकल, पी पाई। ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? सिंगल या डबल? सिंगल में रचो गया तो लेन कम, डबल में रचो गया तो कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है। डाइके लेके एनाइन को बोलवे प्रोफाइल, रीमा डीमा, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। एसिडिक स्टेन में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। और बेस स्टेन में प्लस साई का ऑर्डर तो भूल गए ना यार। नो 3 2 1 माइनस आई का ऑर्डर पता है क्या है? हमारे पास था एसिड एल्डिहाइड। क्या था? क्या था? एसिड एल्डिहाइड। टोलेन देगा, फेलिंग देगा, एल्डोल देगा। एल्डोल प्रोडक्ट बनाना आता है, CO के बगल वाले कार्बन पर एनाइन, ये एनाइन दूसरे मोल पर अटैक, और करीना बताओ क्या बना? CH3 CH OH CH2 CH। अल्फा या बीटा? अल्फा वाला बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी। कितनी करीना है? 4। रेड फास्फोरस एचाइड डालो, क्या बना? ब्यूटेन। Cl2 रोशनी डालो, क्या बना? 1 क्लोरो 2 क्लोरो, अल्कोहलिक क्योज डालो, ब्यूट2 इन ब्यूट1 इन, O3ZnH2 डालो, खचा आधा इधर। Zn डालना भूल गया, क्या बनेगा? एसिड। 2 कार्बन वाले एसिड का नाम, इसके मोहल्ले से ना ला गुजरा। कौन गुजरा? कौन गुजरा? ला आते ही एसिड क्या बोलेगा? ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या बनेगा? मिथेनॉल, इथेनॉल। इथेनॉल का इमेज आ रहा है? KMnO4 डाल दो, क्या बना? एसिड। और PCC डालते तो हमने क्या डाला? एसिड डाला आपने, झापड़ में क्या डाला? KMnO4। क्या बनेगा? एसिड। इसके मोहल्ले से निमोनिया गुजरा। मोहल्ले में एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों में सॉल्ट बना, हीट करा, क्या बना? अमान। इसमें डाला Br2KOH, नाली वाला। ये तो पता है बना क्या? मिथेनामाइन, इथेनामाइन, मिथेनामाइन है, क्योंकि यहां 2 करीना थी, यहां कितनी हो जाएगी? 1। रखो आगे, काम आएगा ये। छापो। अब भाई फेफड़ों में हवा में कर रहे हैं और जान लोगे बच्चे की। छापो।
ऑर्गेनिक गोल है, कहीं से भी घुसो कहीं से भी निकलो, हर जगह से रास्ते हैं। अल्केन का एक ही रास्ता है एफएसआर, अल्केन से निकलने का एक ही रास्ता है एफएसआर, ठीक है। एफएसआर करा के बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी NO2 को NH2 तो आप लोग रफ्तार में बनाते होंगे ना। BDC को बेंजीन। अगर पहला क्वेश्चन आया कौन एल्डोल देगा, दूसरा आया सोडियम बोरोहाइड्रेट, तीसरा आ जाए BDC और चौथा आ जाए लाहा, ठीक है। और इनविजिलेटर लेडीज है, ठीक है। इनविजिलेटर आपको डांटे क्या कर रहा है। और अगला क्वेश्चन आ जाए रेड फॉस्फोरस HI, अल्केन बन जाएगी। देखो उसमें ध्यान रखा है जेंडर का, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता ये। पूरी ऑर्गेनिक में ग्रेगनार्ड रिएजेंट जहां जहां एग्जिस्ट करता है सारे को एक साथ एक जगह खत्म करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएजेंट और बहुत ही वर्सेटाइल, 5-6 डिफरेंट टाइप से रिएक्शन देता है। नार में मैंने इंक्लूड करा था, एल्डिहाइड कीटोन के सामने गिन्नू आता है तो करीनाओं को नशीला बना देता है। कीटोन से टर्शरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से सेकेंडरी और फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी। छापा भाई बोर्ड पर सभी स्टूडेंट, ऑल पापीज, ये बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? क्या है? एसिड है। ये बताओ ये क्या है? ईस्टर, वेरी गुड। एनहाइड्राइड, क्या है ये? एनहाइड्राइड। ये क्या है? एसिड हैलाइड। ये क्या है? एनहाइड्राइड। ये बताओ ऐसी बेइज्जती कहां हुई होगी आपकी यार, एक भी सही नहीं निकला। अब लास्ट बता दो, चलो बताओ क्या? क्या है? अमाइड। ये क्या है? एसिड हैलाइड। ये क्या है? ईस्ट एनहाइड्राइड। ये क्या है? ईस्टर। ये क्या है? अमाइड। भाई साहब पता नहीं क्या है, अभी हमें पता नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे। मगर सेम ऑर्डर 2 बार जेईई एग्जाम और 2 बार AIPMT एग्जाम में नाम सिर्फ फोटो से आया है, तो हमें जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए। कहीं भी दिख जाए यही ऑर्डर रहेगा, बिना क्वेश्चन पढ़े भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है। नाम बताओ पहला क्या है? एसिड हैलाइड। एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, जब हम पढ़ेंगे बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे, मगर हमें याद भी जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? एसिड हैलाइड। उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद अमाइड। रफ्तार में बोलो, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड। फिर से बोलो, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड। फिर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आज तक जो हमने करा कुछ भी गलत था क्या? अल्फा हाइड्रोजन गिन रहे थे, वो गलत था क्या? अगर गलत होता तो हम ये हवा में क्वेश्चन न्यू न्यू करके जो कर रहे हैं ना, कर ही नहीं पाते। बताओ पहला क्या है? एसिड हैलाइड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर। बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? एसिड हैलाइड के बाद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के पहले, एनहाइड्राइड के पहले, एसिड हैलाइड के बाद, एनहाइड्राइड के पहले और ईस्टर के पहले। पैरालिसिस आता है मेरी क्लास में, अटैक, टेंशन मत लो आप, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, सबसे कम
बोलना भी होता गधेड़ो। सबसे ज्यादा, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद क्या होता है जब पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक बार बोल दो, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर अमाइड। फिर से बोलो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है। नाम से आ जाए, फोटो से दिख जाए, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर अमाइड। जेई में भी 2 बार आया, एक बार नाम से, एक बार फोटो से, और मेडिकल में भी 2 बार आया, एक बार नाम से, एक फोटो से, और भी आया है, मगर उसके लिए कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, तो अभी आने वाला है 1-2 दिन के अंदर कॉन्सेप्ट, मगर याद करने वाली बातें हम पहले से ही जो है डिस्कस कर लेंगे। बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर। इस वर्सेटाइल एक्टर का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये होता है RMGX। इसे हम प्यार से बोलेंगे गिन्नो। क्या बोलेंगे? गिन्नो। अब भाई साहब, ये गिन्नो जो है चमकता नहीं है, 5 अलग अलग तरीके से आता है ऑर्गेनिक में। एक जगह से एक तरीके से चमक गया तो दूसरे से नहीं चमकेगा, दूसरे से चमका तो तीसरे से नहीं चमकेगा। मगर इसको बोल दो तेरे को चमकना तो पड़ेगा, ठीक है, इसे चमकना तो पड़ेगा। ये आर बच्चों कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर अराइल ग्रुप हो सकता है। अराइल बोले तो बेंजीन रिंग हो सकती है। हेलोजन में Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। तो दिस इज नोन एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX है। RMGX में मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए इसे ईथर में रखा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्या दिया होगा? ईथर। तो ये मत समझना कि क्या वो उससे रिएक्ट करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रखा किस में जाता है? ईथर में, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर Mg+2 को स्टेबल कर दे। अब डाउट आता है, पानी में रख दो, वहां भी 2 लोन पेयर है, क्यों नहीं रख सकते? उसकी कहानी को आगे समझेंगे हम। तो भैया यहां पर CH3Cl, बताओ अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड? मीथेन में Cl2 रोशनी डाला तो क्या बनता है? अबे यही है जो उधर मत देखो, यही बनता है। ये देख रहे हैं क्या बनता है? क्या बनता है? क्लोरोमीथेन। अच्छा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां है क्या? इसमें Cl2AlCl3 डालो, क्या बना? ब्रोमोबेंजीन। Br2FeBr3 डालो, ठीक है, कनेक्ट होगी रिएक्शन। ध्यान रखना ABCD में। ये बताइए क्या है? ये अराइल हैलाइड और ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। भाई साहब, अगर इसके अंदर आपने डाल दिया Mg ईथर, यहां पर आपने डाल दिया Mg ईथर, तो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है ये। इस CH3 और Cl के बीच में इंसर्ट हो जाता है Mg और यहां पर बनता है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। प्यार से बोलते हैं गिन्नो। क्या बोलते हैं? गिन्नो। इसमें अगर आपने डाला तो बेंजीन और Br के बीच में इंसर्ट हो जाता है Mg और यहां पर बनता है फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो गजब यार, आता है आपको तो यार, गजब है। तो दिस इज नोन एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे एरो पर आप Mg ईथर देखोगे, Br और इस बेंजीन के बीच में क्या डालना है? Mg। इस Cl और CH3 के बीच में क्या डालना है? बेंजीन। ऐसे करना है, खटा खट खट। क्या करना है? खटा खट खट। क्या करना है? खटा खट खट। नाम बताओ? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब साहब, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कार्बन और मेटल में, कार्बन और लिथियम में En किसका ज्यादा? ऐसे मत करो ना, बताओ। कार्बन। En लिथियम का ज्यादा है कार्बन? तो लिथियम इलेक्ट्रॉन खींचेगा? कौन खींचेगा? कार्बन। अब साहब, कार्बन खींचेगा तो कार्बन पे नेगेटिव और लिथियम पर पॉजिटिव। बताइए, कार्बन और मैग्नीशियम में En किसका ज्यादा? तो कार्बन पर नेगेटिव और Mg पर पॉजिटिव। भाई साहब, CH3 जो माइनस है, ये जो है ये बेस की तरह भी व्यवहार कर सकता है और एसिड, बेस की तरह भी व्यवहार कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल। अगर लल्ला लोन पेयर H+ को दिया गया तो बेस और करीना को दिया गया तो न्यूक्लियोफाइल। तो साहब, 2 तरह से बताओ, एसिड बेस फास्ट होगा या न्यूक्लियोफिलिक? एसिड। तो 2 तरह से रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक भी और एसिड बेस भी, ठीक है। तो भैया, अल्काइल हैलाइड में अगर आपने Mg ईथर डाला तो बनता है क्या? गिन्नो। क्या बनता है? गिन्नो। प्यार से हम इसे बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब साहब, इस गिन्नो के सामने CH3MgBr, दिस इज नोन एज आवर प्यारा गिन्नो। और गिन्नो Mg+ और CH3-, CH3- बेस की तरह बिहेव कर सकता है और
एसिड या न्यूक्लियोफाइल? अच्छा, ये लोन पेयर H प्लस को दिया तो, करीना को दिया तो, देख कर आप बता सकते कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करा या बेस की तरह। ठीक है, अब साहब इसके मोहल्ले में H प्लस आ गया। कौन आ गया? H प्लस। H प्लस एक तरह का क्या है? एसिड। और एसिड को क्या पसंद है? बेस। बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? बेस को। आंखों आंखों क्या हो गया? एसिड बेस। और यहां बन गया मास गैस। कौन सा गैस? मीथेन बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन को बच्चों हम नाम देते हैं जेरी-विटनॉफ रिएक्शन। क्या नाम है? जेरी-विटनॉफ रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब डाउट आता है, सर ये H प्लस कौन सा है, कहां से आया है, किससे जुड़ा है? तो भैया H प्लस जो है जुड़ा रहेगा ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, फादर से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, sp कार्बन से। बहुत खतरनाक रिएक्शन है, चमकती नहीं और एग्जाम में आती है। मेरी गारंटी, टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, H प्लस दिया है साहब। क्या दिया है? H प्लस। क्या कर रहा है टोपी वाले भैया? कुछ चल रहा है वहां पे? नहीं, ऑल एवरीथिंग इज ऑल राइट। कुछ मंगाओ खाने के लिए। ठीक है, इधर देखो, ऑल पान वाले अपनी बीड़ियां बेचने के चक्कर में मत रहो तुम। इधर देखो, H प्लस साहब जुड़ सकता है किससे? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से और sp कार्बन। तो क्वेश्चन आता है, सर कौन सा H प्लस गिन्नू के साथ जेरी-विटनॉफ मतलब एसिड बेस रिएक्शन देगा? तो वो सारे हाइड्रोजन जो किससे जुड़े होंगे? ऑक्सीजन से, अब सुनो मेरी बात सुनो। ठीक है, अगर ये याद नहीं होगा तो नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि आपको चमकेगा ही नहीं। अब सुनिए, आपने लगा लिया ना अपने एफर्ट, अब मेरी बात सुनिए। H प्लस गिन्नू के साथ कौन सा रिएक्शन देगा? एसिड बेस। कौन सा देगा? एसिड बेस। अब H प्लस किससे जुड़ा होगा? ओ नहीं, सही में फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। किससे जुड़ा होगा? ओ नहीं, सही में फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, sp कार्बन। फिर से बोलो, ओ नहीं, सही में फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, sp कार्बन। भाई साहब चमकता नहीं है, ओ चमकेगा या नहीं चमकेगा? इस फादर कलेक्टर वाली ट्रिक में ओ नहीं सही में। ठीक है, क्या लगाएंगे? ओ नहीं, सही में फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, sp कार्बन। ठीक है, अब देखिए यहां पर दे दिया CH3MgBr। बताइए बेटा, क्या ये हमारा गिन्नू है? क्या गिन्नू CH3 माइनस। अगर इसके सामने H प्लस आ गया तो क्या होगा? एसिड बेस। देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर ये लाइन देखी हुई आएगी, वो नहीं सही में। बताइए, ये बताओ, क्या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है क्या, या नहीं जुड़ा है? गिन्नू के साथ एसिड बेस देगा नहीं देगा? देगा। H प्लस CH3 से कंबाइन होकर क्या बनाएगा? CH4। नाम बताओ? मीथेन। अच्छा बताइए, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा? एसिड बेस देगा नहीं देगा? अच्छा बताइए, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा? H जुड़ा है या D जुड़ा? तो वहां H जुड़ेगा, D जुड़ेगा है? अच्छा ये बताइए, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा? अब अगर ये रटोगे तो ये आएगा, ये रटोगे तो वो आएगा, सारे रट लोगे तो ये आएगा। बताओ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा? जुड़ा है। अगर ये रट के चले गए तो साहब एग्जाम में ये आएगा। बताओ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है नहीं जुड़ा? जुड़ा है। ये रट के चले गए तो साहब एग्जाम में ये आएगा। देखा हुआ नहीं आएगा, मगर कॉन्सेप्ट ओ नहीं, सही में फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, sp कार्बन। ठीक है, अब मैं आपको जो है यहां पर लिख रहा हूं CH3MgBr। दिस इज नोन एज आवर प्यारा गिन्नू। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एसिड बेस देगा नहीं देगा? मतलब यहां H प्लस आएगा नहीं आएगा? बताओ, आएगा या नहीं आएगा? है? कैसे पता लगा? नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। क्या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा? क्या करेगा? अच्छा बताओ, करेगा या नहीं करेगा? किससे जुड़ा हुआ? अच्छा अब बताइए, कौरेगा? नहीं करेगा?
किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। समझ में आया? देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा मगर कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा। ठीक है, अब बताइए कौरेगा करेगा नहीं करेगा? करेगा। अच्छा बताइए कौरेगा। बेटा इतनी बारीक हो गई तेरी आवाज है? बताओ करेगा नहीं करेगा? देखो कुछ लोगों को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, बीमारी हो तो धीरे धीरे बढ़ती है। एड्स जो हो जाता है वो रुकता थोड़ी है। ठीक है, H+ है। क्या है ये? H+। किससे जुड़ा है? sp कार्बन। तो भैया कौन सा वाला H+ ग्रिग्नार्ड से एसिड बेस देगा? जो किससे जुड़ा होगा? ओ नहीं सही में, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर sp कार्बन। पक्का? छापिए। मतलब क्यों जा रहे हैं ये? एच के पास क्यों जा रहे हैं? ऐसे ऐसे डाउट पूछते हैं। बताओ क्या है ये? ओ नहीं सही में, ये भी पता है, इसके बाद भी डाउट पूछते हैं। बताओ क्यों लिखा ये अपन ने? वहां बुढ़ापा लिखो। इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R- से जाकर जुड़ेगा। आपको तो पता था ना, क्यों लिख रहे हो? ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसी के नीचे लिखना, यहां मत लिख देना। इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R- से जाकर जुड़ेगा। बताओ किन से जुड़ा हुआ? ओ नहीं सही में, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक। और A ग्रुप वाले रुक जाओ, बाकी चले जाओ। A ग्रुप वाले जो है